अगर आप एक हेयर पैच कंसिडर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है ना। ज़्यादा करके सब वीडियोस में इसके सब फायदे दिखाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, उसका हेयरलाइन कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है इसके कुछ नेगेटिव भी है। शायद यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर अ हेयर पैच। अब ये वीडियो का गोल ये है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको से बता दिया कि आपको हेयर पैच पहनना चाहिए और वो लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सो इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स दूंगा। अगर आप वो कैटेगरी में आते हो तो मे बी यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर सिस्टम। The first one is you're looking for a permanent cure. So आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये हेयर सिस्टम जो है एक परमानेंट क्योर नहीं है। This is a temporary solution. इसका मतलब ये है कि जो हेयर सिस्टम रहते हैं इनका लाइफ रहता है, मतलब बहुत पतले वाले हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, बट आफ्टर दैट इट डाइज आउट और ये आपको वापस एक सिस्टम लेना होगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, men who hate grooming. Now let me tell you, जब आप एक हेयर सिस्टम खरीदते हो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इसे टाइम दे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको स्टाइल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ड्रायर, आपको प्रोफेशनल ड्रायर यूज करना पड़ेगा, थोड़ा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ही। एंड ऑफ द डे लुकिंग गुड इज एन एफर्ट। 5 से 10 मिनट रोज देना पड़ेगा। बट इफ यू आर समबडी जिन्हें वो 5-10 मिनट भी नहीं देना है और हु इज एक्सट्रीमली लेजी और जीरो एफर्ट डालना है, देन यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर अ हेयर सिस्टम। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने एक हेयर सिस्टम स्टिक ऑन खरीदा हुआ है तो आपको सर्विसिंग वो हर महीने कराना ही पड़ेगा ना। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप 2 या 3 महीने अपने स्कैल्प पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपका जो थोड़ा बहुत बाल रहता है अंदर वो उसको पुश करने लगता है एंड बिकॉज ऑफ द स्वेट वो धीरे धीरे निकलना लगता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि महीने में एक बार मुझे सर्विसिंग के लिए जाना ही होगा। इफ आप उनमें से हो जो बोलते हो नहीं मुझे एक बार लगा दिया और मुझे वापस सर्विसिंग पे नहीं जाना है, देन स्टिक ऑन हेयर सिस्टम जो चिपकाते हैं वो आपके लिए राइट ऑप्शन नहीं होगा। इन सच केसेस यू कैन प्रोबेबली गो फॉर अ क्लिप ऑन हेयर सिस्टम जहां पे आप क्लिप करके लगा सकते हो, बट इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बट डिसीजन आपका है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप कंफर्टेबल हो सुबह पहन के रात को निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 4, ऑब्सेस्ड विद स्विमिंग डेली। इफ यू आर समबडी हु स्विम्स एवरी सिंगल डे या रोज आप स्विम करते हो तो हेयर सिस्टम मे नॉट बी द राइट कैंडिडेट। अब समझते हैं इसको कि हेयर सिस्टम जब आप पहनते हो तो स्विमिंग करने से वो निकल नहीं जाता है, बट ऑब्वियसली जब क्लोरीन पानी में होता है वो आपके हेयर सिस्टम के बालों को ड्राई कर देगा और आपको हर बार स्विमिंग के बाद थोड़ा बहुत स्टाइल करना पड़ेगा और आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। इफ यू आर समबडी हु स्विम्स वंस इन अ व्हाइल इट्स फाइन, बट रेगुलर स्विमर्स मे बी हेयर सिस्टम इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू। या फिर आपको एक स्विमिंग कैप डालना पड़ेगा एवरी टाइम यू गो अंडर द वाटर ताकि वो हेयर प्रोटेक्टेड रहे। पॉइंट नंबर 5, men who want hair patches very cheap. अब ये समझते हैं कि हेयर सिस्टम बहुत प्राइसेस के आते हैं, राइट। एक 5,000 का भी आपको मिलेगा, 2,000 का मिलेगा और 1 लाख 1.5 लाख का भी मिलता है। जो चीप हेयर सिस्टम्स रहते हैं, मतलब जो ऑनलाइन मिलते हैं, जो फिक्स साइजेस होते हैं, आपको ये समझना जरूरी है कि वो चीप है, वो बहुत बार मशीन मेड होते हैं, हेयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता है। तो हाँ, आपको कवरेज एक तो दे ही देगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बार आपका अगर हेयर लॉस है और अगर आप नहीं पहन रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन ये चीप हेयर सिस्टम मत पहनिए, क्योंकि उससे आप जो दिख रहे हो उससे और ख़राब दिखने लगते हो। नाउ यू आर सेविंग द कॉस्ट। हो सकता है आपने कुछ हज़ारों रुपए बचा दिए, लेकिन आपका नेचुरल लुक नहीं आएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेक्टिंग वेरी हाई डेंसिटी या बहुत यंग दिखने की इच्छा। अब इसे समझते हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, अपने पुराने फोटोज लेके आते हैं और बोलता है मैं अब से 25 साल में ऐसा दिखता था और मुझे ऐसा दिखना है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपके ऐसे एक्सपेक्टेशंस है तो यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर हेयर सिस्टम्स। हेयर सिस्टम में समझते हैं कि पहली तो बात, जो हेयर सिस्टम लगाते हैं वो टॉप वाले एरिया में लगाया जाता है, ना ही कि साइड इन द बैक। आपको ये समझना है व्हेन यू आर यंगर एट 20s आपका डेंसिटी साइड्स और बैक पे भी थिक था और आपके टेम्पल एरिया जो था वो भी रिसीडेड नहीं था। अब वो रिसीड हो चुका है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपके बाल वैसे थे 20-25 साल में, लेकिन अब जो आप हेयर सिस्टम पहनने वाले हो वो सिर्फ टॉप एरिया के लिए पहन रहे हो और आपके साइड्स एंड बैक आर गोइंग टू बी द वे इट इज। एंड द लास्ट पॉइंट इज डूइंग हेयर सिस्टम टू प्लीज अदर्स। अब ये आपको समझना जरूरी है कि हेयर सिस्टम आप जब भी दूसरों के लिए करोगे तो थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, लेकिन यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको हेयर पैच या हेयर सिस्टम कराना है प्लीज़ अपने आप के लिए कराइए, क्योंकि आप जानते हो हेयर लॉस से कितना आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया है। सो माई सजेशन इज इवैल्यूएट, बहुत एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए, एंड इफ यू नीड एनी क्वेश्चन जस्ट राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन एंड यू कैन बुक अ कंसल्टेशन। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो वी ऑफ कोर्स डू द ट्रांसप्लांट एंड द हेयर सिस्टम, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए
या आपको एक हेयर सिस्टम पहनना चाहिए। हर डिसीजन का प्रोज एंड कॉन्स होता है, वो जानिए, उसके बाद डिसीजन लगे ताकि आप आगे रिग्रेट नहीं करो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज शेयर विद समबडी हु इज लूजिंग हेयर, मे बी इट वुड एड सम वैल्यू इन देयर लाइफ। थैंक यू।